हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड सोशल क्लास के पार्ट 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ सोशल क्लास डिस्कस कर लिया था। अब हम सोशल वेरिएबल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबल से शुरू करेंगे। सोशल वेरिएबल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबल। अब जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है एंड सोशल वेरिएबल है, ये कोरिलेट करते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए सोशल वेरिएबल की जरूरत होती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल रिक्वायर्स सोशल फैक्टर्स इन देयर एक्सप्लेनेशन। अब सोशल फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? वो हैं सोशल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स अब कौन कौन से हैं? फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल एंड लेक्सिकल। लेट मी एक्सप्लेन द टर्म्स इन मोर डिटेल एंड इन एन इजी वे। जब हम लोग लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, हम इसका मतलब है हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, हम इंटोनेशन की बात कर रहे हैं, हम चॉइस ऑफ वर्ड की बात कर रहे हैं। अब चॉइस ऑफ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन वगैरह, इन सब को डिस्क्राइब कैसे करें, उसके लिए हमें सोशल फैक्टर्स की जरूरत है। हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सोशल फैक्टर्स की जरूरत है, एंड दैट इज सोशल वेरिएबल्स। अब सोशल वेरिएबल्स क्या है? क्लास है, जेंडर है, एज है। अब देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, जब हम वर्ड्स की बात करें, हम सेंटेंसेस की बात करें, जब हम उसकी पिच की बात करें, जब हम इन सब फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं ना, देन इसका मतलब है हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल पे बात कर रहे हैं। अब और लिंग्विस्टिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करें, उनको कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में बयान करें, उसके लिए हमें सोशल वेरिएबल की जरूरत होती है, जो कि है हमारे पास क्लास है, जेंडर है, एज वाले फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, so when we are working on a language used as a characteristics of social dialect, then class is taken as a social variable. Then हम class को करते लेते हैं as a social variable, while pronunciation of words is taken as a linguistic variable. फिर जब हम लोग लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डायलेक्ट, देन हम क्या करते हैं? क्लास को लेते हैं एज अ सोशल वेरिएबल, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है उसको हम लोग लेते हैं लिंग्विस्टिक वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट होता है हमारे पास द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, कंस्ट्रक्शंस दैट एन इंडिविजुअल हैबिचुअली यूजेस। इडियोलेक्ट होता है जब हमारा एक इंडिविजुअल का एक अपना स्टाइल बोलने का, ठीक है, उसका एक अपना एक्सप्रेशन बात करने का, उसकी अपनी कुछ कंस्ट्रक्शंस सेंटेंसेस की, एंड दैट इज कॉल्ड इडियोलेक्ट। अब इडियोलेक्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली सोशल क्लास है, एज है, मीडिया है, रिलीजन है, ऑक्यूपेशंस है, जेंडर है। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि इडियोलेक्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। For example, ex-president of America Donald Trump uses the word tremendous often and in particular intonation. ठीक है, अब जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो जो वर्ड ट्रिमेंडस है उसको अपनी एक पर्टिकुलर इंटोनेशन के साथ यूज करता था, कि जैसे लाइक ट्रिमेंडस। ठीक है, कि वो उसका एक अपना स्टाइल था वर्ड ट्रिमेंडस को बोलने का, और ये उसका इडियोलेक्ट था। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत से लोग यूज करते हैं वर्ड सीरियसली क्वाइट ऑफन इन देयर स्पीच। लाइक वो बात करते कहते हैं लाइक सीरियसली, इस तरह से उनका एक वर्ड बोलने का जो स्टाइल है वो उनका इडियोलेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जो जॉर्ज बुश थे वो यूज करते थे वर्ड बिफोर को फोर, मतलब इस तरह से बोलते थे जैसे कि एज की साउंड अंदर आ रही है। अदर वैसे जो था वर्ड बिफोर है, लेकिन उनका बिफोर बोलने का जो एक अपना स्टाइल था, दैट इज कॉल्ड इडियोलेक्ट। ठीक है, नाउ सोशल मार्कर क्या होता है? A linguistic feature that marks a speaker as a member of particular social group. एक ऐसा linguistic feature जो कि एक स्पीकर को मार्क कर देता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है। जब हम उस स्पीकर को सुनते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा जी ये इस पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग कर लेता है। Listener can identify the class of the speaker through it, specific word used by a specific social class. ठीक है जी, अब एग्जाम्पल देखते हैं। और अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिंग एन साउंड। अब जो इंग्लिश जो स्पीकर्स हैं उनमें जो वर्किंग क्लास है वो क्या करते हैं, वो वर्ड जैसे वॉकिंग है, दे विल यूज अ वर्ड वॉकिंग, ईटिंग, वॉचिंग, मतलब वो जी साउंड को नहीं प्रोनाउंस करते। तो ये इनका स्टाइल है बोलने का। जैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है वो पर्टिकुलर जो सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं वो वर्किंग क्लास है। ठीक है, इसी तरह से वो एज ड्रॉप करते हैं। जैसे होटल को वर्ड वो होटल बोलते हैं, हाफ वर्ड को आफ बोलते हैं, वो एज नहीं प्रोनाउंस करते, तो हमें पता लग जाता है कि ये अच्छा वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी एग्जांपल है पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर हम कराची में बात करें तो कराची के लोग वर्ड करे को करा बोल देते हैं। मैंने ये करा,
ठीक है, तो ये उनके स्टाइल से हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये कराची से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये उनकी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया सोशल मार्कर। अब हम बात करते हैं जिस स्पीच स्टाइल पे और स्टाइल शिफ्टिंग पे। स्पीच स्टाइल क्या होता है? स्पीच स्टाइल इज द वे ऑफ स्पीकिंग आइदर इन फॉर्मल और केयरफुल वे या फिर इनफॉर्मल और कैजुअल वे। अब जो फॉर्मल वे होगा ऑब्वियसली उसके लिए हमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत होगी, ज्यादा सोच कर बोलना पड़ेगा, और जो कैजुअल वे होगा तो उसके लिए हमें लेस अटेंशन की जरूरत होगी, मतलब हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीच स्टाइल सिंपली हो गया अ वे ऑफ स्पीकिंग आइदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल। ठीक है, ये सारा हमारे पास जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो हमारे पास स्पीच स्टाइल है। ठीक है, अब स्टाइल शिफ्टिंग क्या होता है? स्टाइल शिफ्टिंग इज द चेंजिंग स्पीच स्टाइल फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल और वाइस वर्सा। इसकी एक्सप्लेनेशन और कोड स्विचिंग एक्सप्लेनेशन जो मैं बाद में देती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। कोड स्विचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, इसकी भी हमारे पास स्टाइल शिफ्ट ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। अब इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग स्टाइल शिफ्टिंग की बात कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल तक की बात कर रहे हैं। लाइक हम सेम ही लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन हमारे डायलेक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, हमारा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप उर्दू ही यूज कर रहे हो लेकिन जब आप उर्दू अपने फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हो तो आपका स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन वही उर्दू जब आप टीचर्स के साथ बोल रहे हो तो आपका स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप टीचर के साथ आप के बात करते हो तो अपने फ्रेंड के साथ आप के बात नहीं करते, आप तू या तुम कह के बात करते हो। तो ये आपका जो स्टाइल शिफ्ट होता है फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल या वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड स्टाइल शिफ्टिंग। लेकिन जब हम कोड स्विचिंग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप दो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं जानते, सो यू हैव टू स्विच इन। प्रेस्टीज हमारे पास लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है जो एक लैंग्वेज और डायलेक्ट को मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज और डायलेक्ट एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज की जो है, अगर फर्स्ट करें हम बात करें पाकिस्तान में, तो अगर इंग्लिश की जो है वो वैल्यू ज्यादा है तो उसके मुकाबले में पंजाबी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर एक लैंग्वेज को लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो मिल रहा है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टीज। ठीक है, The concept of prestige in social linguistics is closely related to that of the prestige or class within a society. इसका मतलब यह है कि जो एक सोसाइटी के अंदर, अब देखें एक सोसाइटी के अंदर एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है। अब जो अपर क्लास जो लैंग्वेज यूज कर रही है उसको ऑब्वियसली हाई प्रेस्टीज मिल रही है, उसको वो उसका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो ज्यादा समझा जाएगा, जबकि एज कम्पेयर टू द मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है जी, जनरली देयर इज अ पॉजिटिव प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ द अपर क्लासेस एंड नेगेटिव प्रेस्टीज विद द लैंग्वेज और द डायलेक्ट ऑफ लोअर क्लासेस। ठीक है जी, नाउ there are two types of prestige. The one is overt prestige and the second is covert prestige. Overt prestige, when people change their speech in the direction of the form that is more frequent in speech of the people having a higher social status. इसका मतलब ये कि जब लोग जो है वो अपनी स्पीच डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं उन लोगों की तरफ या उन लोगों की स्पीच की तरफ जो कि जिनकी क्लास है वो हायर मानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीड भी है, दूसरी बात है कि वो ज्यादा लोग यूज करते हैं और उसका फायदा भी है। ठीक है, उसको कहते हैं ओवर्ट प्रेस्टीज। लेकिन जब हम लोग कोवर्ट प्रेस्टीज की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं अपनी जो है वो लैंग्वेज चेंज नहीं करते, अपना स्टाइल जो है वो शिफ्ट नहीं करते। सम ग्रुप्स डू नॉट शो स्टाइल शिफ्टिंग एज अदर ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोअर वर्किंग क्लास स्पीकर्स, अभी हमने बात की थी, पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास लोअर क्लास है वो अपने बोलने के अंदर एन जो है वो उस पर फोकस ज्यादा करते हैं और एज ड्रॉप करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो उनके फीचर्स है लैंग्वेज के, अपना जो उनका बोलने का स्टाइल है वो उसको वैल्यू करते हैं, वो ग्रुप सॉलिडिटरी के अंदर रहते हैं और जो है अपना स्टाइल नहीं छोड़ते। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के तौर पर मार्क हो जाते हैं। They value the feature that mark them as a member of their social group, avoid changing, value group solidarity, especially the young speakers, like I'm not doing nothing. So nothing की बजाय वो नहीं बोल रहे, नथिंग नहीं बोल रहे, वो अपना जो उनका एक स्टाइल है वर्किंग क्लास का बोलने का वो उसको ही जो है वो वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।